देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 15वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। नमस्कार। ज्योतिषी को भी उसी जंगल में छोड़कर महारानी की गठरी बांधी कैद खाने वाले खोह की तरफ रवाना हो गए। चंपा भी एक तरफ को रवाना हुई। तेज सिंह के जाने के बाद ज्योतिषी जी अकेले थे। सोचने लगे रमल के जरिए पता करूं चंद्रकांता और चपला हैं कहाँ। बस्ता खोला, पचिया निकाल कर रमल फेंकने लगे। घड़ी भर तक गौर किया, अचानक उनके चेहरे पर खुशी आ गई, होठों पर हंसी। झटपट रमल और पटिया बांधी उसी तहखाने की तरफ दौड़े जहां तेज सिंह थे। अयार तो थे ही, दौड़ने में कोई कसर न रखी, तेजी से दौड़ पड़े। तेज सिंह कदम कदम झपटते हुए चले जा रहे थे। 5 कोस गए होंगे कि आवाज आई, ठहरो ठहरो। घूम के देखा, ज्योतिषी जगन्नाथ बहुत तेजी से आ रहे हैं। ठहर गए। मन में खटका हुआ कि ये क्यों आ रहे हैं। जब इनके पास पहुंचे तो चेहरे पर हंसी देखकर तेज सिंह का होश ठिकाने हुआ। क्यों आए हैं? आवाज में थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। ज्योतिषी जी ने कहा, है क्या? हम भी उसी तहखाने में चलेंगे। क्यों लेकिन? इसका हाल वहीं बताएंगे। तेज सिंह ने कहा, तो दरवाजे पर पट्टी बांधनी होगी आंख में, क्योंकि पहले वाले ताले का हाल जब से कुमार को धोखा दे गया है, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। ज्योतिषी जी ने कहा, मैं ना तो अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाऊंगा और तहखाने में भी जरूर जाऊंगा और तुम झक मार के मुझे ले चलोगे। तेज सिंह ने कहा, हुआ क्या है पता तो चले। ज्योतिषी जी ने कहा, हाल क्या है? बस पौबारा है, कुमारी चंद्रकांता को वहीं दिखाऊंगा। तेज सिंह बोले, सच कहो। ज्योतिषी जी ने कहा, अगर झूठ निकले तो उसी तहखाने में मुझे मार डालना। तेज सिंह ने कहा, तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? ब्रह्म हत्या तो मेरे सिर चढ़ेगी। तेज सिंह और ज्योतिषी जी हंस पड़े। तेज सिंह बोले, अच्छा भाई चलो, आपका हुक्म मानना जरूरी है। शाम तक ये लोग तहखाने में पहुंचे। ज्योतिषी जी के सामने तेज सिंह ने ताला खोला। दरवाजे के दोनों तरफ 2 पत्थर संगमरमर के दीवार के साथ थे। दाहिनी तरफ के संगमरमर वाले पत्थर पर तेज सिंह ने जोर से लात मारी। एक आवाज हुई और वो पत्थर दीवार के अंदर घुसकर जमीन के साथ सट गया। मैदान पर जाकर तेज सिंह ने महारानी की गठरी खोली, उन्हें होश में ले आए। हमारे साथ आइए, हम आपको महाराज के पास पहुंचा देते हैं। महारानी इन लोगों के साथ आगे बढ़ी। तेज सिंह ने ज्योतिषी से पूछा, बताइए चंद्रकांता कहाँ हैं? ज्योतिषी जी ने कहा, मैं पहले कभी अंदर नहीं आया हूँ, जो सब जगह मेरी देखे भाली हूँ। आगे चलिए, शिवदत्त को ढूंढिए, चंद्रकांता भी दिख जाएगी। घूमते फिरते महाराज शिवदत्त इन्हें दिखाई पड़े। महारानी महाराज को देखकर दीवानी सी हो गई। किसी से कुछ न पूछा, दौड़कर रोती हुई महाराज शिवदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। महाराज ने उठाकर गले से लगा लिया। तेज सिंह और ज्योतिषी जी शिवदत्त के पास पहुंचे। ज्योतिषी जी को देखते ही महाराज ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम भी तेज सिंह के हाथों फंस गए? ज्योतिषी जी ने कहा, नहीं, तेज सिंह के हाथ नहीं, उन्होंने कृपा करके मुझे अपनी मंडली में मिला लिया है। अब मैं वीरेंद्र सिंह की तरफ हूँ, आपसे कुछ वास्ता नहीं है। ज्योतिषी की बात सुनकर महाराज को बड़ा गुस्सा आया। लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखने लगे। ज्योतिषी जी ने पूछा, आप बेफायदा गुस्सा करते हैं, क्या होगा इससे? जो अपनी इज्जत करे उसके साथ रहना ठीक है। आप खुद सोचिए, याद कीजिए, मुझे कैसी कैसी कड़ी बातें आपने कही थी। उस वक्त ना सोचा मैं कौन हूँ? अब मेरी तरफ लाल लाल आंखें करके क्यों देखते हैं? शिवदत्त ने अपना सिर नीचा कर लिया, कुछ जवाब न दिया। इतने में एक बारीक आवाज आई, तेज सिंह। तेज सिंह ने सिर उठाकर देखा, जिधर से आवाज आई थी नजर पड़ी तो चंद्रकांता थी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या सूरत हो गई थी चंद्रकांता की। सिर के बाल खुले, गुलाब सा मुंह कुम्हला गया था, बदन पर मैल चढ़ा हुआ था, कपड़े फट गए थे। पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा के बाहर खड़ी तेज सिंह पुकार रही थी। तेज सिंह उस तरफ दौड़े और चाहा कि पहाड़ पर चढ़कर कुमारी के पास पहुंच जाए, मगर न हो सका। कोई रास्ता नहीं था। चढ़ने के लिए कमंद फेंकी, मगर वो चौथाई दूरी तक भी न पहुंची। ज्योतिषी जी से कमंद लेकर अपने कमंद में जोड़कर फिर फेंकी, मगर वो भी आधी दूर तक भी न पहुंची। हर तरह की तरकीबें की पर कुछ न निकला। आखिर लाचार होकर आवाज दी, कुमारी आप यहाँ कैसे आईं? तेज सिंह की आवाज कुमारी के कान तक बखूबी पहुंची, मगर कुमारी की आवाज जो बहुत पतली थी तेज सिंह के कानों तक नहीं आती थी। कुमारी ने कुछ जवाब दिया पर वो समझ न आया। तेज सिंह बहुत घबराए, मगर इससे क्या हो सकता था, समझ नहीं आ रहा था। तेज सिंह ने फिर आवाज दी, आप घबराइए मत, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ जिससे आप नीचे उतर आएं। इसके जवाब में कुमारी कुछ न बोली। उसी जगह एक जंगली पेड़ था,
उससे एक पत्थर तोड़ा और एक नुकीले पत्थर की नोक से उस पर कुछ लिखा। अपने कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसमें पत्ता और एक छोटा सा पत्थर बांधा और उसे नाले की तरफ फेंक दिया जहां वे खड़े थे। तेज सिंह ने उसे ढूंढ निकाला, गांठ खोली, पत्तों पर गौर से निगाह डाली। लिखा था, तुम जाकर कुमार को ले आओ। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी को पत्ता दिखाया और कहा, आप ठहरिए, मैं कुमार को लेकर आता हूँ। तब तक कोई तरकीब सोचिए जिससे कुमारी को नीचे उतार सकें। ज्योतिषी जी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। महारानी ये सब हाल देख रही थी। उन्हें चंद्रकांता की बेबसी पर रुलाई आ गई। टकटकी लगाकर उसी तरफ देखती रहीं। तेज सिंह वहां से चलकर फाटक खोलकर खो से बाहर हुए, दोहरा ताला लगाया और विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए। जब से कुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ से गायब हुई थी, महाराज शिवदत्त से लड़ाई लगी थी, तब से महाराज जय सिंह और महल की औरतें उदास थीं। इसके अलावा पूरे विजयगढ़ की प्रजा भी उदास थी। शहर में दुख छाया हुआ था। वीरेंद्र सिंह भी लौटकर विजयगढ़ आ गए थे और उनकी ज़बानी सारा हाल सुनकर महाराज बहुत परेशान थे। हालांकि महाराज शिवदत्त के गिरफ्तार होने का हाल सुना तो वो खुश हुए, मगर उस नाले में जहां अयारों ने कुमारी को छुपाया था, वहां से कुमारी के गायब हो जाने की खबर जब उन्होंने सुनी थी तो वो बहुत नाउम्मीद हो गए थे। दीवान हरदयाल सिंह ने बहुत समझाया, कुमारी अगर पाताल में भी होंगी तो भी तेज सिंह उन्हें खोज निकालेंगे। वीरेंद्र सिंह बहुत दिन तक विजयगढ़ में रहे। एक आध दफा नौगढ़ जाकर अपने माता पिता से मिलकर आए, मगर उनका मन कहीं न लगता था। जिधर जाते उदासी ही दिखाई देती। महल में महारानी की हालत और भी बुरी थी। खाना पीना बिल्कुल छूट गया था। कुमार एक दिन अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनने में आई। तुम सच मानो, वीरेंद्र सिंह को कोई प्रेम व्रेम नहीं है। वो सिर्फ विजयगढ़ का राज्य चाहते हैं। कुमारी से मोहब्बत नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो अब तक खोज लाए होते। कुमार ने ये बात सुनी और घबरा कर उठ गए। पहर का दिन चढ़ाया। उन्होंने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार होकर अकेले ही किले से बाहर निकले। कई आदमी साथ रवाना हुए, मगर कुमार ने मना कर दिया। लेकिन देवी सिंह ने साथ न छोड़ा। उन्होंने 1000 मना किया, मगर वो साथ चल दिए। कुमार ने इस नियत से घोड़ा तेज किया कि देवी सिंह पीछे छूट जाए और इनका साथ न रहे, मगर देवी सिंह अयारी में कम न थे, इसलिए घोड़े का साथ न छोड़ा। देवी सिंह बहुत थक गए। कुमार को उन पर दया आई। सोचा, इसे मुझसे कितनी मोहब्बत है। जब तक जान है ये मेरा साथ न छोड़ेगा। ऐसे आदमी को मैं क्यों दुख दे रहा हूँ। कोई गैर तो नहीं है, इसे साथ रखने में क्यों कड़वाहट है मुझे। हाँफते हाँफते देवी सिंह ने कहा, आपका इरादा क्या है, सनक तो नहीं गए। कुमार ने घोड़े से उतर के कहा, इस घोड़े को चरने के लिए छोड़ दो। घोड़े को चरने के लिए छोड़कर जब देवी सिंह पास आए तो कुमार ने उनसे रात का किस्सा कह सुनाया और कहा, जब तक कुमारी का पता नहीं चलेगा मैं विजयगढ़ या नौगढ़ नहीं जाऊंगा। देवी सिंह ने कहा, ये सोचना गलत है। हम लोगों से ज़्यादा आप क्या पता लगाएंगे कुमार। तेज सिंह और ज्योतिषी जी गए हैं खोजने। मुझे हुक्म हो तो मैं भी जाऊं। आपके लिए कुछ भी करेंगे। अगर आपको बिना कुमारी के विजयगढ़ जाना नहीं पसंद है तो नौगढ़ चलिए, वहाँ रहिए। जब पता चल जाएगा तब विजयगढ़ चले जाइएगा। आप अपने घर के आसपास आ पहुँचे हैं। कुमार ने कुछ सोचकर कहा, मेरा घर यहाँ से विजयगढ़ की अपेक्षा नज़दीक है। मैं तो बहुत आगे बढ़ाया हूँ। देवी सिंह ने कहा, नहीं, आप भूलते हैं। आप जिस धुन में घोड़ा चला रहे थे, आपको तो पूरब पश्चिम का ध्यान ही नहीं था। मगर मैं खूब जानता हूँ, यहाँ से नौगढ़ केवल 2 कोस है। वो देखिए, बड़ा सा पीपल का पेड़, वो उस खो के पास है जहाँ महाराज शिवदत्त कैद हैं। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तेज सिंह आते हुए दिखाई पड़े। ये तेज सिंह कहाँ से चले आ रहे हैं? देखिए, ज़रूर कुछ न कुछ पता चला होगा, देवी सिंह ने कहा। तेज सिंह ने इन दोनों को देखा, दौड़ कर पहुंचे। बेसब्री के साथ पहले कुमार ने पूछा, कुछ पता चला? तेज सिंह ने कहा, हाँ, चलिए दिखाता हूँ। कुमार तेज सिंह से लिपट गए और बोले, चलो। तेज सिंह, घोड़े पर सवार हो लीजिए। आप क्यों घबराते हैं, मैं आपको ही बुलाने जा रहा था। देवी ने घोड़ा तैयार किया। कुमार सवार हो गए। आगे आगे तेज सिंह और देवी सिंह पीछे। कुमार रवाना हुए। थोड़ी ही देर में खो के पास पहुंच गए। ताला खोलता हूँ, मगर होशियार रहिएगा, कहीं अय्यार आपको धोखा न दें। ताला खोला और तीनों आदमी अंदर चले गए। जल्दी से उस चश्मे के पास जहाँ ज्योतिषी जी बैठे हुए थे पहुँच गए। उंगली के इशारे से तेज सिंह ने कहा, वो देखिए, चंद्रकांता खड़ी है। कुमारी चंद्रकांता ऊंची पहाड़ी पर थी। दूर से कुमार को आते देख मिलने के लिए बहुत ही परेशान हुई। यही कैफियत कुमार की थी। कुमार को रास्ते का ख्याल न था। ऊपर चढ़ने को तैयार हो गए, मगर क्या हो सकता था। तेज सिंह ने कहा, ऊपर जाने के लिए रास्ता होता तो आपको यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी।
कुमारी को ही ना आपके पास ले आते। दोनों की टकटकी बंध गई। दोनों की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, कोई तरकीब सोची? ज्योतिषी जी ने कहा, कुछ समझ नहीं आता, मगर इतना कहूँगा कि कोई बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो कुमारी का ऊपर से उतरना मुश्किल है। हो सके तो कुमारी से हम ये पूछ के मालूम करें कि वो किस रास्ते से यहाँ तक आई हैं, तब हम लोग ऊपर चलकर कोई काम कर सकते हैं। ये मामला तिलिस्म का है, खेल नहीं है। तेज सिंह ने कुमारी से पुकार कर कहा, आप घबराएं नहीं। जिस तरह पहले आपने पत्तों पर लिखकर फेंका है, उसी तरह लिखकर फेंकिए। आप यहाँ तक कैसे पहुँची? उधर आज के अंक में इतना ही। कल के अंक में सुनिए, क्या चपला चंद्रकांता तक पहुँच पाएगी? क्या चंद्रकांता इस तिलिस्म को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ पाएगी? क्या तेज सिंह सफल होंगे चंद्रकांता को नीचे उतारने में, या ये तिलिस्म अब चंद्रकांता की किस्मत बन जाएगा? कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।